Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो खोरठा टॉपिक में आज हम लोग खोरठा ग्रामर की समास को समाप्त करेंगे। समास की टॉपिक को समाप्त करेंगे। खोरठा में समास को सबसे अधिक टफ माना जाता है, लेकिन आज हम लोग इसे दो तरीके से अध्ययन करेंगे। एक आपका डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा जो बताया गया कॉन्सेप्चुअल है, उस कॉन्सेप्ट के तहत देखेंगे कि समास क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा समास कैसे है, कैसे इस समास को पकड़ा जाए कि यह कौन समास है, यह व्ययीभाव समास कैसे पकड़ा जाए, तत्पुरुष समास या पिछवाड़ी समास कैसे पकड़ा जाए, द्वंद्व समास किस प्रकार से जाना जाए, क्रमधारय समास की क्या रीति है। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से आज हम लोग समास को समाप्त करेंगे, ताकि समास से पूछने वाले एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटे, एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटे। इस टॉपिक को मैं शून्य समझ के आपको पढ़ा रहा हूं कि आप समास में कुछ नहीं जानते हैं, ताकि समास को हम शून्य से शिखर तक बता सकें, समास को हम 100% आपको समझा सकें। समास यहाँ पढ़ने के बाद सिंगल लाइन आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्रश्न आपके यहाँ से इधर उधर पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, क्लास कैसा रहा, क्लास में क्या कमियां हैं। ये क्लास झारखंड के एसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा आयोजन किए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। खोरठा का कंप्लीट नोट्स हैंड रिटन आपके टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप संपर्क करेंगे, बेहिचक आप संपर्क करेंगे। तो आते हैं हम लोग समास की टॉपिक पर। आखिरकार समास होती क्या है और इतना टफ क्यों है, इतना टफ आखिरकार समास क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसे कि आखिर समास किसे कहते हैं। तो समास का मतलब हुआ संक्षेप। समास का मतलब क्या हुआ? संक्षेप। संक्षेप अर्थात बातें ये बनी कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों को जिस माध्यम से, जिस तरीके से, जिस विधि से हम रखेंगे, वे क्या कहलाएगा? समास। अर्थात बहुत सारे अधिक से अधिक अर्थों को एक शब्द में रखने की कला को हम लोग कहते हैं समास। प्रकट करने को हम कहते हैं समास। अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने का काम जो करता है, उसी का नाम होता है प्यारे समास। तो समास का मतलब समझ गए कि समास क्या है? संक्षेप करना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को समेटते हुए रखना, बताना ही समास कहा जाता है। अब आते हैं डॉक्टर ए.के. झा जी के पुस्तक के अनुसार क्या कहें। समास माने हवे है संक्षेप, छोट खाट रूप तो दू बा दू से बेसी शब्द जखन यापन कारक तारक चिन्हा गुला छोड़ के कुछ छोट रूप बनाए लेहत तो समास हवे है। तो डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार बता रहे हैं कि समास उसे कहेंगे जो अधिक से अधिक अर्थ को एकदम तोड़ मरोड़ कर कम से कम शब्दों में प्रकट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? समास। तो समास की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि आखिरकार समास है क्या। समास है क्या, है ना? समास है क्या?
ठीक, तो इसे समास हम लोग कहते हैं। थोड़ी सी और आगे चले, है ना। पटतरिया और आना ताहुना गुलन तरी सदानी समासिक ढेरे व्यवहार मिले हैं। बता रहे हैं कि खोरठा में जो सदानी समास है इसका बहुत सारे व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे, बहुत रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार देखते हैं अव्ययक समास या अव्ययी भाव समास, इसी का नाम है अव्ययक समास या फिर अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ऐसन समास जे अव्यय लैके बनो है, बता रहा है ऐसा समास जो अव्यय से बनता हो। इस बात को ऐसे समझें, ऐसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास या अव्ययक समास। मतलब प्रथम पद जो इसका रहेगा, प्यारे ध्यान रखेंगे, प्रथम पद जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। वो क्या रहेगा? प्रधान रहेगा। प्रथम पद जब प्रधान हो जाए तब उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो प्रथम पद प्रधान कब होगा? तो प्रथम पद प्रधान तब होगा जब पहला पद में उपसर्ग से बना हो, उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, तो आपका हो जाएगा प्रथम पद प्रधान। कैसे होगा ये? कैसे होगा इसे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार प्रथम पद प्रधान कैसे हो जाएगा, है ना। देखिए, जैसे यहां पर है घैचा भैर, सारा बच्छर, सगर घरी, घने घन, करे करे, पैत धाव। तो आप यहां देख रहे होंगे कि प्रथम पद जो ये आपका है सगर घरी, है ना, सारा बच्छर, यही बात होता घैचा भैर, घेनेर घेनेर, है ना, गरजुइत, गरजुइत। तो प्रथम पद इसमें जो देख रहे हैं वो क्या है? आपका उपसर्ग है, अर्थात प्रधान है, अर्थात प्रधान है। तो यही प्रथम पद जब प्रधान देखा जाता है, जब प्रथम पद प्रधान आपको मिले तो वो समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और थोड़ी उदाहरण देखने, ये डॉक्टर ए.के. झा जी के पुस्तक से लिया गया सभी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे देखने को मिले हैं और सीधे देखने को भी मिलेगा। क्योंकि खोरठा ग्रामर की बातें करें तो डॉक्टर ए.के. झा जी के पुस्तक को ही फॉलो करती है आपकी आयोग, आपकी आयोग। इसीलिए हमने जितना भी टफ हुआ वो दरकिनार करते हुए डॉक्टर ए.के. झा जी के पुस्तक से पूरी ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं। तो प्रथम पद प्रधान जब रहेगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपका अव्ययी भाव समास। अन्य उदाहरण भी आपको हम दिखाते हैं, और उदाहरण दिखाते हैं, जैसे सगर घरी। तो यहाँ पर ये प्रथम पद हो गया, ये क्या हो गया? प्रथम पद। तो ये प्रधान रहेगा, ये प्रधान रहेगा। जैसे सारा बच्छर, इसमें ये प्रधान है। घैचा भैर, ये प्रधान है। गरजुइत, गर यहाँ पर प्रधान है। अर्थात अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान अर्थात उपसर्ग लगा रहेगा। पहला जो है आपका उपसर्ग है, ये क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। हमने उपसर्ग टॉपिक पढ़ाया है ना, आप देख लीजिएगा जाकर के। उपसर्ग, उपसर्ग ये लगा हुआ है, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। ये सभी क्या है? उपसर्ग है। ये सभी क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग लगा है। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं अव्ययी भाव समास के, अव्ययी भाव समास के। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। जैसे 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 लीलज, लीलज, लीलज। यहाँ ली जो है आपका क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है। निपुता, निपुता,
यहाँ पर जो नी आप देख रहे हैं ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। भैर पेट, भैर पेट, तो यहाँ भैर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। तो प्रथम पद प्रधान तभी होगा जब उस शब्द में पहला क्या है, जो पहला लगा रहेगा वो उपसर्ग लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा। तो अब यही भाव समास की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि प्रथम पद प्रधान होता है कॉन्सेप्चुअल के आधार पर, लेकिन ट्रिकी के आधार पर हम देखें तो उपसर्ग लगा रहेगा पहला। बेलूरा, इसको समझिए, बेलूरा, यहाँ पर उपसर्ग क्या है, क्या है, उपसर्ग। तो उपसर्ग यदि आप पकड़ने जान जाइएगा और जिस समास में उपसर्ग का प्रयोग हो जाए प्यारे, समझ जाइएगा वो कोई और नहीं, यह व्ययी भाव समास है, वो कोई और नहीं, यह व्ययी भाव समास है। तो ट्रिक यहाँ हुआ कि उपसर्ग लगा रहेगा तो यह व्ययी भाव समास हो जाएगा। कॉन्सेप्ट हुआ पहला पद प्रधान होता है, ठीक, क्लियर। और ये सभी उदाहरण जो हमने ढूंढा है किनका है, डॉक्टर ए.के. झा जी का है, डॉक्टर ए.के. झा जी का है, ठीक है, डॉक्टर ए.के. झा जी का है। अब चलते हैं अगली समास की ओर। अगला समास क्या है, पिछवाड़ी समास। क्या है, पिछवाड़ी समास। इसी को कहते हैं तत्पुरुष समास। हमने सभी समास का और कौन कौन नामों से जाना जाता है ये भी काम करते चले हैं, ताकि किसी प्रकार से आपको परेशानी ना हो। मान लीजिए एग्जाम में पिछवाड़ी समास नाम दे दे और हमने आपको पढ़ा दिया तत्पुरुष समास, तब तो भारी बेचैनी में फंस जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो पिछवाड़ी समास किसी और को नहीं, तत्पुरुष समास को ही कहा जाता है पिछवाड़ी समास। इसे पढ़ते हैं पिछवाड़ी समास या तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। अब यही भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था, और पिछवाड़ी समास में होगा दूसरा पद प्रधान होगा। ऐसन समास जकर पिछला भाग टाइप बेसी मुख रहे है, पिछवाड़ी समास कहल जाए। जैसे एक बात तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर जो है वो पिछला पद प्रधान होगा, इसीलिए नाम हो गया पिछवाड़ी समास। ऐसन समास जकर पिछला भाग टाइप बेसी मुख रहे है। ए.के. झा जी का लैंग्वेज है ये खोटा में, एकदम खाटी खोटा लिखे है ना। तो पिछला भाग प्रधान रहता है, पीछे वाला भाग अर्थात दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे जैसे घर मोहड़ी, घर जमाई, नीमन मुहा, गुमन मुहा। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे प्यारे तो जमाई, मुहा, मुहा, मोहड़ी ये पद प्रधान है, अर्थात अंतिम पद प्रधान है, इसीलिए ये कैसा होगा, पिछवाड़ी समास। कैसा होगा, पिछवाड़ी समास। अर्थात जिस समास में पीछे का पद प्रधान हो उसे पिछवाड़ी समास या तत्पुरुष समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। ये थी आपकी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम लोग ट्रिक पर कि कौन ऐसे तरीके अपनाए जाएं जो पकड़ में आ जाए, तत्पुरुष समास या पिछवाड़ी समास। अब यही भाव का समास का ट्रिक क्या था, पहला शब्द प्रधान अर्थात उपसर्ग लगा के आप पकड़ लीजिएगा। उपसर्ग जानते हैं तो अब यही भाव समास पकड़ लीजिएगा, ठीक। पिछवाड़ी समास का ट्रिक है, की पॉइंट आपने ध्यान रखिएगा, कारक छिपा रहेगा इसमें, कारक छिपा रहेगा, कारक छिपा रहेगा, कारक छिपा रहेगा। घर जमाई, इसे कारक जोड़िए तो घर जमाई, कारक इसमें छिपा है, कारक छिपा रहेगा। नीमन मुहा, नीमन मुहा। इसी प्रकार से राजा घर, राजा घर, सब में कारक छिपा है। आप कारक का टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, आपका यूट्यूब पर भी हमने डाल रखे, यूट्यूब पर भी हमने डाल रखे है ना। राजा घर,
राजा का घर, कारक आया ना, राजा का घर। नींद टूटा, नींद टूटा कौन सा समास में आएगा? नींद से टूटा, नींद ले टूटल। डहर छूटा, डहर छूटा कौन सा समास में आएगा? कौन सा समास में आएगा? डहर से छूटा या डहर ले छूटल। तो जिसमें कारक आपको पकड़ने आ जाए और देखिएगा कि कारक सेट हो जा रहा है तो वो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास या पिछवाड़ी समास। तत्पुरुष समास या पिछवाड़ी समास। ठीक, तत्पुरुष समास या पिछवाड़ी समास है ना, तत्पुरुष समास या पिछवाड़ी समास। अन्य उदाहरण लेते हैं, अन्य उदाहरण लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाए। हथकड़ी, हथकड़ी, इसको यदि कारक में तोड़े तो तोड़िए तो क्या होगा? हथकड़ी को हाथ के कड़ी या हाथ, हाथे का लागिन कड़ी, हाथ का कड़ी ये भी तो जाएगा, हाथ का कड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर कारक आपको देखने को मिल रहा है, तो जिस समास में कारक छिप जाए वे समास आपका हो जाएगा पिछवाड़ी समास, तत्पुरुष समास। तो कारक जिसमें आपको दिखे वे सीधे आप चले जाइएगा प्यारे तत्पुरुष समास। यही ट्रिक है इसमें। और कॉन्सेप्ट की बात करें तो द्वितीय पद प्रधान होता है। गुमन मुहा, मुहा में, नीमन मुहा, देखिए दोनों में मुहा मुहा प्रधान है। और ये भी देख लीजिएगा कि कारक किस प्रकार से छिपा हुआ है। जैसे हथकड़ी, तो यहाँ कड़ी आपका प्रधान है और कारक में जाएंगे तो क्या हो गया? हाथ का कड़ी। गुमन मुहा का कारक क्या छिपा है बताइए तो? गुमन मुहा या फिर क्या निमन मुहा? अच्छा मुंह वाला, खराब मुंह वाला, खराब मुंह वाला, है ना। तो इस प्रकार से पिछवाड़ी या तत्पुरुष समास वैसा समास है जो कारक अपने अंदर समेटे हुए रखता है, समेटे हुए रखता है। देखिए और आगे चलते हैं, हम उदाहरण से और क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट शब्द पूछेंगे ये कौन से समास से है, ये कौन से समास से है। जैसे जैसे देखिए ज्योतल नारल, ज्योति से नारल, देखिए कारक है, पकड़िए तो कारक से है ना, कारक। ज्योतल नारल कौन समास में आएगा? तो ज्योति से नारल कारक आ गया तो आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है ना। घर करे के लिए आदमी, घरनी वही लेडीज, जैनी, तो घर में काम करने वाला, तो कारक छिपाए ना, यहाँ कारक छिपाए तो घरनी है ना। बीता ले बेसी नाय, बीतना, बीता ले बेसी नाय, बीतना, कारक छिपा हुआ है। कारक से आप पकड़ लीजिएगा तत्पुरुष समास, पिछवाड़ी समास। इसमें प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा शब्दावली का, क्योंकि शब्दावली का ही खेल है आपका किसमें? समास में। किसमें? तो आपका समास है ना। कारक ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास, कारक ध्यान रखेंगे आपका किसमें आ जाएगा? तत्पुरुष समास। अब चलते हैं हम लोग, अगला प्रकार है कारक का द्विगु समास। अगला प्रकार क्या है कारक में? द्विगु समास है ना। देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए इसी का नाम है आयग संख्या समास है ना। कहीं कहीं आयग संख्या या फिर आयग संख्या समास, इसी को कहा जाता है द्विगु समास। इस समास से को ओरले कोनो संख्या का टवान मिलू है, बता रहा है कि एक ऐसा समास है जो जैसे ही शुरू होता है उसमें पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो संख्या मिलेगा, संख्या का टवान मिलू है, संख्या के प्रमाण मिलू है, अर्थात पहला पद आपका संख्या वाचक हो।
जैसे 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 देखिए, है ना, एक पैसा जुकुर, एक चीज एक पैसिया, यहाँ पर संख्या एक आया ना, एक आया ना। 2 टका के बराबर 2 टकी, यहाँ संख्या क्या आया, 2 आया। 5 लोके के विचार पंचिती, क्या आया, 5 आया। तो जिसमें संख्या का भाव बोध हो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास, द्विगु समास। जैसे देखिए 7 तरक गोठ, है ना, 7 तरवा, 7 यहाँ पर आ रहा है संख्या, है ना। एक गोछे की चीज एक गोछिया, यहाँ संख्या क्या आया, एक आया, एक आया। तो जब संख्या की बात आ जाए, संख्या का भाव आ जाए, संख्या का बात आ जाए, तो वो किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। द्विगु समास की ट्रिक यही है, संख्या आपको पकड़ में आनी चाहिए। जो लिखा हुआ है वो पहला पद संख्या होना चाहिए। जैसे 6 माही, 6 माही, तो अब बताइए तो संख्या आ रहा है कि नहीं, 6, देखिए आ रहा है 6। एक उदाहरण लेते हैं खोटा में, बरभत्री, बरभत्री, तो आप समझ रहे होंगे संख्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। शतभत्री, शतभत्री, संख्या आ रहा है ना, 7, 12। तो संख्या जब आ जाए प्यारे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास, क्या हो जाएगा, द्विगु समास। बात क्लियर होगी द्विगु समास की, कि द्विगु समास किसे कहेंगे, संख्या का बोध हो, संख्या का बात हो, तो आपका क्या कहलाएगा, द्विगु समास। वो आपका क्या कहलाएगा, द्विगु समास। 3 प्रकार का समास हमने अभी तक देखा है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रकार की ओर, हम लोग चलते हैं कि अगला प्रकार आपका क्या है। तो चौथा प्रकार में हम लोग चलेंगे, और चौथा जो समास है आपका अड़सैया समास, या इसी को कहते हैं हम लोग द्वंद्व समास, द्वंद्व समास या अड़सैया समास। इस समासिक दुयो पद यड़सड़ रहा है, जे रकम की दुयो मध्य बादा बादी चलू है। मतलब हुआ कि जिस समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, जैसे, और बता रहा है इस दोनों के मध्य में कहा जाए तो बादा बादी चलो है। जैसे जैसे काटा काटी, लोका लोकी, नूनू नूनी, काखें कौरें, जोड़ा शब्द के पटतर देखा। तो जोड़ा रूप में चलता है, जोड़ा रूप में चलता है द्वंद्व समास या फिर क्या, अड़सैया समास। आते हम लोग ट्रिक में, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं कि एक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, दूसरा ट्रिक से। ट्रिक से क्या होगा, की पॉइंट क्या है, ट्रिक। इस समास में बीच में आपको ये बात देखने को मिलेगा, जैसे काटा काटी आपको एक चीज दिख रहा है यहाँ पर, लोका लोकी एक चीज दिख रहा है यहाँ पर, नूनू नूनी दिख रहा है, कोखे कारे एक चीज, एक बात हुआ। दूसरी बात, इस समास में और यदि जोड़ के देखें तो वे पूरा हो जाएगा। जैसे काटा और काटी, लोका और लोकी, नूनू और नूनी, काखें और कोरें, तो और शब्द को यदि आप बीच में डालते हैं तो वो सेट हो जाएगा। ठीक। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या, एवं का प्रयोग आप यदि करेंगे तो ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो जाएगा। एवं का भी प्रयोग करेंगे तो भी सेट हो जाएगा। नूनू एवं नूनी, कोखे एवं कोरें, लोका एवं लोकी, काटा एवं काटी, तो एवं भी आपका क्या है, सेट हो जाए। तो ये 3 प्रकार से आप, 3 तरीके से भी आप अड़सैया समास या द्वंद्व समास को पकड़ सकते हैं। उदाहरण यदि आपको दे दे माई बाप, उदाहरण दे दे माई बाप, तो कौन समास में आएगा बताइए, तो कौन समास में आएगा आपका, ये चला आएगा प्यारे द्वंद्व समास में।
माई और बाप ये भी सेट हो रहा है, माई एवं बाप ये भी सेट हो रहा है, और बीच में ये तरीका भी आपको दिख रहा है, बीच में दिख रहा है ना। तो समझ जाइए ये है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक है, अब अगली समास की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला समास है आपका क्या, अड़गाही समास। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ए.के. झा जी के खोटा ग्रामर से हम कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटे। कम पढ़िए लेकिन कंप्लीट आपकी पकड़ में आनी चाहिए। अड़गाही समास, या इसी को कहा जाता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ई समास के कोनो पद जोरगर नाय रहे हैं, और सभी मिले के एगो दोसर है ना यार आर्थिक इंगित करू है। इसका मतलब हुआ कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और जो लिखा हुआ है वो कोई दो शब्द मिलके लिखा है, तो तीसरे की ओर इशारा करता है, तीसरे की ओर इशारा करता है, कोई पद प्रधान नहीं और तीसरे की ओर इशारा करता है। जैसे 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 हम आपको उदाहरण देते हैं, लंबोदर, 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 कोई पद इसमें प्रधान नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं है। आप इसे क्या कह सकते हैं, जिसका लंबा हो उदर, जिसका लंबा हो उदर, अर्थात कौन, गणेश, कौन, गणेश। खोटा में हम लिखते हैं गणेश, है ना। दशानन, क्या है, दशानन, है ना, उदाहरण है आपका दशानन, दशानन। तो दशानन जो है वो बहुब्रीहि समास है, कोई पद प्रधान नहीं है। किसकी ओर इशारा है दशानन में, दशानन किसकी ओर, रावण, किसकी ओर, रावण, है ना, रावण की ओर इशारा है। चलिए अगली बात थोड़ी सी समझते चलते हैं। इसमें भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे ए.के. झा जी के अनुसार। उदाहरण हम लोग देख लें, है ना, ढेर बेसी गोड़ रख के जकर, क्या हो जाएगा वो, गेंड गोवारी, गेंड गोवारी। जे कामे गरु चरवल जाहे, गोरखी, गोरखी। धान तारहे जे खेची, धार तारहे जे खांची, क्या कहलाता है, तराही खांची। तो ये जो है बहुब्रीहि समास के शब्दावली है, शब्दावली है। गेंड गेवारी, कोई पद प्रधान इसमें नहीं है, इसका मतलब ये होता है। गोरखी, कोई पद प्रधान नहीं है, इसका मतलब ये होता है जो गरु को चराने वाला हो, गरु को चराने वाला हो, है ना, गरु को चराने वाला हो। अन्य उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। एक और उदाहरण हम दिखा देते हैं डॉक्टर ए.के. झा जी के अनुसार, फिर हम अन्य उदाहरण आपको अभी सुनाएंगे, क्योंकि शब्दावली का खेल है समास, शब्दावली का खेल है समास, है ना। बूटू खुखड़ी, बूटू खुखड़ी, बूटू ऐसन रहे जे खुखड़ी, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बूटू खुखड़ी। क्वेश्चन सीधा ये शब्दावली से पूछेगा कि बूटू खुखड़ी कौन समास है, बूटू खुखड़ी कौन समास हकई, या कैसन समास लागई, बूटू खुखड़ी कैसन समास लागई। तो बूटू खुखड़ी कैसन समास है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। से पंचानन, पंचानन कौन समास होगा, पंचानन बताएंगे, बहुब्रीहि समास होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है क्या, ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के इशारा है पंचानन से। हसमुख, हसमुख कौन समास आएगा, कोई पद प्रधान नहीं है, ध्यान रखेंगे प्यारे। हसमुख, हसमुख कौन समास आएगा, तो बहुब्रीहि समास है न, जिसके मुख पर हंसी हो, खुश मिजाज, कोई पद प्रधान नहीं है, कौन समास आएगा, बहुब्रीहि समास। टूटपुंजिया, कोई पद प्रधान नहीं है, टूट गई है जिसकी पूंजी। पीताम्बर, बहुत अच्छा उदाहरण है, पीताम्बर कौन समास आएगा, बताएंगे,
पीताम्बर कौन समास होगा? पीताम्बर कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास। पीताम्बर विष्णु को इशारा करता है, भगवान विष्णु को इशारा करता है पीताम्बर। पतझड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पतझड़ कौन समास होगा बताएंगे? पतझड़ कौन सा समास होगा बताइए? पतझड़, पतझड़ कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में उसे कहते हैं हम लोग पतझड़। तो बहुब्रीहि समास है। सीधे उदाहरण यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, सीधे प्रश्न यहाँ से छपेंगे। पतझड़, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की अगली समास की ओर आते हैं। और आपका अगला कौन सा समास है? छठा समास। उसी का प्रकार है, ये छठा समास नहीं है, उसी का प्रकार है। किसका? बहुब्रीहि समास का, बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास में है ना, घोड़ा का नाच नाचे वाला, घोड़ा नचवा, घोड़ा का नाच नचाने वाला क्या कहलाएगा? घोड़ा नचवा, बहुब्रीहि समास है ना। झूमर खेले वाला झुमरिया, बहुब्रीहि समास। छगरी चराने वाला छगरी चरवा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है ना। आपका क्या हो गया? ये बहुब्रीहि समास। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण लोग देखते चलते हैं ना। करमैतिन किसे कहेंगे? करम परम मनावे वाला है ना। आइग टंगवा किसे कहेंगे? आफत काम करने वाला है ना, आफत काम करने वाला। मरखंड, गांव घर में सुने होंगे कि ये मरखंड गाय को, मरखंड बरद को मारा मारी करे वाला, मारा मारी करे वाला। गोड़ाइत, गोड़ाइत गोड़ जाटे के तरी काम करे वाला के की कहल जाए? गोड़ाइत कहल जाए, गोड़ाइत कहल जाए है ना, गोड़ाइत कहल जाए। अन्य उदाहरण आपको दिखाते हैं। गगनिया, गगनिया, गनगनिया सॉरी, गनगनिया कौन होगा? खूब तेजगर आएग। गांव घर में सुन एकदम गनगनाग लगा दिली आएग। हम लोग खूब, हमारे क्षेत्र में तो खूब प्रयोग होता है कि गनगना गलो अतने रखने, एकदम पूरा गनगनाग आग लगा दिली। तो गनगनिया मतलब खूब तेज जो आग लगाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। पकड़ने का तरीका यही है कि जो शब्द लिखा हुआ है वे शब्द किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। दो मिले तीसरा की ओर इशारा जब करे तो बहुब्रीहि समास होगा। तो वो आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आते हैं हम लोग समास के प्रकार में। सातवां समास है ना नुक्रवा समास, ना नुक्रवा समास, या फिर इसी को कहा जाता है नाय समास। इसका दूसरा नाम क्या है? नाय समास है ना। इसी को कहा जाता है नाय समास। कहीं कहीं ये इस प्रकार से मिलता है नाय समास, ठीक ना। तो नाय समास की बातें करता है। ई समास कोनो चीज के नाय रहे, नाय होवे के आदि बातें सड़ावे है। कहने का मतलब कि ये समास नेगेटिविटी को इशारा करता है, नकारात्मकता की ओर ले जाता है नाय समास में। इसको पकड़ने का तरीका है कि ये समास आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर ले जाएगा, नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। जैसे बिना भैदिक चीज 22.5, नेगेटिव बात है, नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव भाव आपको दिख रहा होगा, नेगेटिव भाव दिखेगा। जकर मुंह ना रहे निमुहिया, नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। कर्मे ना लागे ऐसन, याकारत, बेकार, सब नेगेटिविटी शब्द है। अन्य उदाहरण में आपको और सुनाता हूं, जैसे निर्लज, 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 तो इसमें भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक शब्द है ना। अनगिनती, अनगिनती है ना, अनगिनती, तो अनगिनती भी आपका क्या है? नकारात्मक शब्दावली है। तो नाय समास खुद बता रहा है नेगेटिविटी,
नेगेटिविटी, अर्थात कहा जाए कि जिस समास में प्रथम जो लिखा जाएगा, प्रथम पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद जो होगा वो क्या होगा, नकारात्मक हो। प्रथम पद जब नकारात्मक हो जाए वे समास नाय समास कहलाएगा, ना नुक्रवा समास कहा जाएगा प्यारे, ना नुक्रवा समास कहा जाएगा। अन्य उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, अन्य उदाहरण की ओर आपको हम लेके चलता हूँ, अन्य उदाहरण की ओर आपको मैं ले चलता हूँ, जैसे ताकि और बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए, है ना, और बातें आपको क्लियर समझ में आ जाए। नाई समास किस प्रकार से नेगेटिविटी को प्रकट करता है। जैसे देखिए, अनपथार, अनपथार, अनपथार यदि आप देखेंगे तो पहला पद क्या है, नकारात्मकता की ओर, नकारात्मकता की ओर इशारा करता है। निर्मुनिया, निर्मुनिया या फिर निगोड़ा, निगोड़, निगोड़, निगोड़ा नहीं खोटा में, चलिए निगोड़, इसी को खोटा हम लोग बहुत अच्छा से बोलते हैं गाँव घर में, इसीलिए यहाँ बोल दिए निगोड़ा। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला पद नकारात्मक है प्यारी, पहला पद क्या है, नकारात्मक। अन्याय किस में होगा, बहुत अच्छा शब्द याद आया, अन्याय, अन्याय किस में होगा, नकारात्मक की बात है, ये शब्द खुद बता रहा है नकारात्मक, तो पहला पद क्या है, नकारात्मक है। तो जिस समास में पहला पद नकारात्मक होता है उसे हम लोग नाय समास कहते हैं। ट्रिक की ओर आते हैं कि कौन सा ट्रिक अपनाया जाए। इस समास में खास करके पहला पद आपको देखने को मिलेगा, ये शब्द देखने को मिलेगा, ठीक, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, पहला पद, ये सब शब्द देखने को मिलेगा नाय समास में, तभी तो नेगेटिविटी बनेगा, तभी तो नेगेटिविटी बनेगा। ये सब शब्द आपको देखने को मिलेगा जो शब्द लिखा है उसके पहले, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अन, नी, अन, बेलुरा, है ना, अनगरज, अनपथार, अनठहरी, बहुत अच्छा उदाहरण है, अनठहरी, अनठहरी, अनठहरी कौन समास होगा, नाय समास, नाय समास। निर्वंश, निर्वंश, निर्वंश कौन समास होगा, नाय समास। 22.5 यकारथ, निमुहिया, है ना, निर्धन, निर्धनिया, निर्धनिया, है ना, निर्धनिया कौन सा समास होगा, निर्धनिया आपका नाय समास। तो नाय समास हमको लगता है इतनी उदाहरण दे दिए कि आपको क्लियर हो गया कि नकारात्मक शब्द को प्रयोग करेगा, शब्द को प्रयोग करेगा, है ना, नकारात्मक शब्द को प्रयोग करेगा आपका नाय समास, है ना। एक और समास हम लोग पढ़ते हैं और वो समास आपका क्या है, कर्मधारय समास हो जाएगा, बचा है हमें लग रहा है कर्मधारय समास, है ना, कर्मधारय समास। और ये आपका आ गया कर्मधारय समास, इसी को कहा जाता है पटतरिया समास, इसको क्या कहा जाता है, पटतरिया समास। 8 प्रकार से समास होते हैं, तो 8 हमने प्रकार पढ़ लिया, ठीक है, 8 प्रकार हमने पढ़ लिया। चलिए आते हम लोग कर्मधारय समास या फिर पटतरिया समास व एक पुछिया समास। ध्यान रखिएगा इसी को कहा जाता है एक पुछिया समास। क्यों कहा जाता है, ये समासिक रूप गुणिक तुलना व पटतैर देखवल जाए, ये समासिक पद गुलाक कारक सामने रहे हैं से ले एकरा एक पुछिया कहल जाए पारे। ये बात बता रहे डॉक्टर ए के झा जी कि एक पुछिया समास या कर्मधारय समास उस समास को कहेंगे जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद एक प्रकार से प्रयोग हो, एक आधार पर हो, दोनों पद की महत्ता समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पुछिया समास। इसमें ट्रिक हुआ, दोनों पद प्रधान रहेगा, दोनों पद आपका क्या रहेगा प्यारे, प्रधान रहेगा, दोनों पद आपका क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। जैसे कुकुर मुहा,
कुकुरमुहा का मतलब कुकुर भी आपका जो लिखा हुआ है वो भी पद प्रधान है, और मुहा जो लिखा हुआ है वो भी पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान हो तो कहा जाएगा कुकुरमुहा, तो कहा जाएगा कर्मधारय समास या पटतरिया समास या एक पुछिया समास, या दोनों पद एक समान है इसीलिए पटतरिया समास, एक पुछिया समास, कर्मधारय समास कहा जाएगा। पकड़ने का तरीका क्या है कर्मधारय समास को? कर्मधारय समास में ध्यान रखिएगा विशेषण युक्त शब्द का प्रयोग होगा। इसमें ट्रिक आप अपना लीजिए, की पॉइंट अपना लीजिए आप इसमें कर्मधारय समास में, और लिख लीजिए सेट कर जाएगा ये शब्दावली के समान, के समान। एक दूसरा है जो, अभी मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूं, है जो, ये भी सेट कर जाएगा। एक शब्द और लिख लीजिए के जैसा, के जैसा। जब ये शब्दावली सेट हो जाए तो वो समास आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो वो समास क्या होगा आपका? कर्मधारय समास। जैसे कुकुरमुहा, यही देख लेते हैं कुकुरमुहा, कुकुर के समान मुंह, दोनों के बीच में तोड़ के सेट करिए देखिए तो कुकुरमुहा, कुकुर के समान मुंह, है ना। और अगला कुकुरमुहा, कुकुर, कुकुर है जो मुंह, कुकुर है जिसका मुंह, जो यहाँ मतलब जिसका मीनिंग है ना, कुकुर है जिसका मुंह। या फिर अगला अगला शब्द भी देखिए, ये भी शब्द सेट हो जाएगा, कुकुर के जैसा मुंह, तीनों से सेट हो रहा है। एक शब्द और कर लीजिए के नियर, यदि आप खोटा पढ़े होंगे तो नियर का प्रयोग खूब हुआ होगा, के नियर, कुकुर नियर मुंह, कुकुर नियर मुंह। ये एक, इसका मीनिंग एक ही है, के समान, के समान, है ना, कुकुर के समान मुंह। घोड़ मुहा, घोड़ा के समान मुंह, घोड़ा के समान मुंह। हुड़ुक मुहा, सब एक झाजी एक ही जैसा उदाहरण दिए है ना। हुड़ुक मुहा, हुड़ुक के जैसा मुंह, हुड़ुक के समान मुंह, हुड़ुक के जैसा मुंह। ये शब्दावली सेट हो जाए तो आप उसे मार दीजिएगा किसमें? कर्मधारय समास में। किसमें? कर्मधारय समास में। नील कमल, नील के समान जो है कमल, नील के जैसा जो है कमल, हो जाएगा। हुडार मुआ, हुडार नियर जकर मुंह, हुडार के समान जकर मुंह। तो कर्मधारय समास को पकड़ने के लिए ये ट्रिक है, के समान, है जिसका या जो, या के जैसा, ये शब्दावली सेट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कॉन्सेप्ट हुई ये कि दोनों पद जो है इसका प्रधान होता है, दोनों पद इसका प्रधान होता है ना, दोनों पद आपका इसमें प्रधान रहेगा। अन्य उदाहरण की बातें हम लोग कर लेते हैं, अन्य उदाहरण को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे, क्योंकि उदाहरण से ही आपके प्रश्न क्लियर होंगे। जैसे कारी पानी, उदाहरण है आपके प्यारे, कारी पानी, कारी के समान पानी, कारी के जैसा पानी। शब्दावली सेट हो रहा है ना जो हमने लिखा। छगरी मुहा, मुहा पर बहुत आ रहा है ना, छगरी मुहा, छगरी के जैसन मुंह, छगरी के समान मुंह। पत सुगी, ये उदाहरण बहुत अच्छा है। क्या हमने लिख रहा? पत सुगी, है ना, उदाहरण है आपका बहुत अच्छा। पत सुगी, पत्ता के समान सुगी, पत्ता के समान सुगी, पत्ता के जैसा सुगी। तो वो शब्दावली जो हमने लिखाया के समान, आपको क्लास में ही याद करा देंगे, के समान या के जैसा, के जैसा, के जैसा, ये सेट हो जाए तो आप समझ जाइएगा वो कोई और नहीं कर्मधारय समास है, जिसका दोनों पद प्रधान है, तभी तुलना हो पा रही है, नहीं तो नहीं होती, नहीं तो नहीं होती। बातें पकड़ में आ गया। गंगा नेरिया, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, गंगा नेरिया, गंगा नेरिया।
कौन समास होगा? गंगा के समान जो नेरिया है, गंगा के जैसा जो नेरिया है, गंगा नेरिया। ललपनिया, उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ललपनिया, चलिए, है ना, ललपनिया। ये आपका है ललपनिया। देखिए उदाहरण है ललपनिया, है ना, ललपनिया। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट उदाहरण माना जाता है ललपनिया। तो ये आपका कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। लाल के जैसा पानी, सेट हो रहा है, लाल के जैसा पानी या फिर लाल के समान पानी, लाल के समान पानी। तो ये शब्दावली ये जहाँ सेट हो जाए वो समास कैसा समास होगा प्यारे? कर्मधारय समास होगा। कैसा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तो खोरठा में हमने 8 प्रकार से समास पढ़े और ये 8 समास आपको हमने कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीका अपना के समाप्त किए। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों तरीके से हमने क्या किए? समाप्त किए। आपके क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और क्लास में यदि कुछ कमियां हैं तो कमेंट में जाके बताइएगा कि सर ये बातें, ये चीज़ क्लास में कमियां हैं, ये चीज़, ये बातें सर क्लास में कमियां रह गई है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। हाँ, आपको एक सूचना देनी थी कि जेपीएससी की क्लास आपका एप्लीकेशन पर चल रही है, जीएस की कंप्लीट क्लास। और जेपीएससी मेंस में यदि आप खोरठा लैंग्वेज रखे हैं तो खोरठा लैंग्वेज की भी क्लास आपका एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।